1910 से खंडरात में दबे देवी देवताओं के सिक्के, और सिक्कों में 24 कैरात खालिस सोना। फैसलाबाद के इस पुरस्कार सोना उगलते गांव का राज इस हफ्ते हो रहा है सरेआम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। कहते हैं कि इस दुनिया में जब तक लालची लोग जिंदा हैं तब तक धोखा देने वाले और नौसरबाजी करने वाले कभी भूखा नहीं मर सकते। आज का सरेआम कहानी है एक ऐसे गांव की जो शायद लोगों की नजर में सोना उगलता है और लोग अपनी झोलियां भर भर कर रकम और दौलत लेकर इस गांव का रुख करते हैं ताकि वो इस सोने को खरीद सकें। लेकिन उनके नसीब में सोना होता है या रोना, ये आप अभी जान जाएंगे। पुराने वक्तों में मालदार लोग अपनी दौलत, जेवरात और कीमती अशिया आम तौर पर घर के किसी कोने को खोदकर उसमें दफन कर दिया करते थे। तकसीम हिंद के वक्त जब दोनों जानिब से लाखों लोगों को अपने हंसते बसते घर छोड़कर जाना पड़ा तो बहुत से लोगों को वक्त ने और बहुत से लोगों को जिंदगी ने ये मोहलत ही नहीं दी कि वो अपने घर की बुनियादों में दबाई हुई दौलत या सोना निकाल सकते। सो पाकिस्तान बनने के बहुत अरसा बाद तक पुराने घरों की खुदाई के दौरान सोने के सिक्के और कीमती अशिया बरामद होने के वाकयात रिपोर्ट होते रहे। लेकिन चूंकि जेरे जमीन मिलने वाली कोई भी चीज कानूनी तौर पर रियासत की मलकियत होती है, सो लोग आम तौर पर इस तरह की दरियाफ्तों को सिगाए राज में रखने लगे। लेकिन आम लोगों के जहनों में ये वाकयात एक पुरअसरार सा यकीन छोड़ गए। कोई भी शख्स अगर रातों रात दौलतमंद हो जाता तो उसके बारे में यही सरगोशियां होती कि इसके हाथ हिंदुओं के जमाने का जेरे जमीन दफन कोई खजाना लग गया है। बस इन्हीं कहानियों से सरेआम की आज की दास्तान जुड़ी है, एक सच्ची और हकीकी दास्तान। हुआ कुछ यूं कि सरेआम के लाहौर के नुमाइंदे से एक शख्स ने राबिता किया और बताया कि उसे एक कॉल मौसूल हुई है और फोन करने वाले ने बताया है कि वो एक मजदूर है और किसी पुराने गुरुद्वारे की खुदाई के दौरान उसके हाथ सोने का एक खजाना लगा है। गांव के जालिम चौधरी और करप्ट SHO के खौफ और सुनारों की जानिब से रसीद के तकाजे के खदशे के बायस वो चाहता है कि मैं जेरे जमीन मिलने वाला वो सोना औने पौने दामों उससे खरीद लूं। इन साहिब ने जेरे जमीन खजाने के सोने के सिक्के खरीदने की बजाय सरेआम की टीम से क्यों राबिता किया, इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी कुछ ही देर में आश्कार भी हो जाएगी। लेकिन अभी किसी के शिकार होने की बारी है। सरेआम की टीम ने एक टेलीफोनिक मीटिंग के बाद अपने नुमाइंदे को इन साहिब के साथ सोना खरीदने फैसलाबाद रवाना किया। ये दोनों लोग एक लंबे सफर के बाद फैसलाबाद से तहसील समंदरी की जानिब आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़े गांव 465 गांवे पहुंचे और यहीं से वो नाम निहाद मजदूर हमारे इन लोगों से मुसलसल राबिते में था। ये शख्स हमारे नुमाइंदे को एक वीराने में ले गया जहां इसका दूसरा साथी सोने के सिक्कों की पोटली अपने बाजुओं में इस तरह से दबोचे हुए था जैसे इसे डर हो कि आने वाले इससे ये खजाना छीन लेंगे। अल्लाह, रसूल और कुरान की कस्में देने और अपनी माँ की बीमारी की बिपता सुनाने के बाद उसने बिल आखिर पुराने कपड़े की हाथ से सिली हुई वो पोटली खोली जिसके बारे में इस शख्स का दावा था कि वो इसे पुराने गुरुद्वारे की खुदाई के दौरान मिली है और इसमें खालिस सोने के सिक्के हैं। और वाकई 2 से 3 किलो की इस थैली में खालिस सोने के सिक्के थे जिन पर मैल की एक तह जमी थी और बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे 1 सदी से जायद अरसे तक जेरे जमीन दफन रहने की वजह से ये सिक्के स्याही माइल हो गए हैं। इस शख्स के कहने पर हमारे नुमाइंदे ने अपनी मर्जी से इस पोटली में से 6 सिक्के निकाले और इस शख्स ने इन 6 सिक्कों में से एक सिक्का उठाया, अपने नाखून से इस पर जमा हुआ स्याह मवाद हटाया और फिर इस सिक्के को दांतों से चबाकर टुकड़े करने के बाद हमारे नुमाइंदों के हवाले कर दिया कि आप जहां से चाहें इस सोने के खालिस होने की तस्दीक करवा लें और जब आपकी तसल्ली हो जाए तो फोन करके सोना खरीदने आ जाइएगा।
मुख्तलिफ सुनारों ने चेक करवाने पर तस्दीक की कि ये 24 कैरात का खालिस सोना है। और मजे की बात ये है कि कमोबेश 10,000 रुपए के इस सोने की इन लोगों ने कोई कीमत वसूल नहीं की थी। सो अब बारी थी सोने का ये पूरे का पूरा खजाना खरीदने की, जिसकी मालियत इन लोगों के मुताबिक 60-70 लाख थी। मगर ये लोग हमारे नुमाइंदों को 10 से 12 लाख में ये पूरा खजाना बेचने के लिए तैयार थे, क्योंकि इनका कहना था कि अगर वो ये खजाना हमें औने पौने दामों नहीं बेचेंगे तो गांव का चौधरी या SHO उनसे ये जबरदस्ती छीन लेगा। दूसरी मुलाकात का दिन तय होते ही सरेआम की टीम फिलफौर कराची से लाहौर पहुंची, सोने का ये खजाना खरीदने नहीं बल्कि इस खजाने का राज आप तक पहुंचाने के लिए। सरेआम की टीम तो पहले से ही सोने के सिक्कों के इस खजाने के सरबस्ता राज को जानती थी और इसका एक एक सबूत, एक एक गवाह अभी आपके सामने पेश भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये समझाना बहुत जरूरी है कि असल में सोने के सिक्कों की कहानी है क्या। हम जहां तक आपको दिखा सकते थे हमने दिखा दिया। इससे आगे के मराहिल अगर हम रिकॉर्ड करके आपको दिखाना चाहते भी तो ऐसा नहीं कर सकते थे, वरना इस पुरस्कार भेद भरे गांव से ना तो हम जिंदा वापस आते और ना ही कोई रिकॉर्डिंग। चूँकि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए हम आपको एक तमसीलकारी या रीएनैक्टमेंट के जरिए इनकी पूरी कार्रवाई समझाने की कोशिश करते हैं। कहानी का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि किसी को भी अचानक एक टेलीफोन कॉल मौसूल होती है और फोन पर बताया जाता है कि हम मजदूर हैं और खुदाई करते हुए तकसीमे हिंद से पहले के एक खंडरनुमा मकान की बुनियादों से हमें कुछ खालिस सोने के सिक्के मिले हैं। आप ये सिक्के हमसे औने पौने दामों खरीद लें, वरना गांव का चौधरी या पुलिस हमसे ये सिक्के छीन लेगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि टेलीफोन करने वाला टेलीफोन सुनने वाले की माली हैसियत के बारे में एक एक चीज जानता है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इरफान मिस्त्री बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी जी, डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ। कौन इरफान? इरफान मिस्त्री बात कर रहा हूँ। मैं आपके भाई के घर में काम कर रहा था। अच्छा, हाँ बोलो। टाइल लगा रहा था। हाँ, उस घर के अंदर। हाँ हाँ चलो बोलो। तो उसके अंदर तो मेरे साथ तो एक मजदूर काम कर रहा था, ललिता। उसको कोई खुदाई कर रहा था तो उसको कोई सिक्के विक्के मिले हैं कि सोने के। अच्छा, वो पुराने दौर के ना, हिंदुओं के दौर के। अच्छा, तो वो सुनार के पास जाएंगे तो फिर वो बोलेगा रसीद ले आओ इसकी, ये ले, वो परेशान करेगा। वो तो मांगेगा रसीद। जी, तो वहाँ पे कहीं चौधरी को पता चल गया तो वैसे छीन लेगा, अगर पुलिस को पता चल गया तो वो भी वैसे छीन लेगा। अगर कोई आप लेना चाहें तो आधी कीमत में मैं आपको दिलवा दूंगा। आधी कीमत में? जी, आधी कीमत में सर, बिल्कुल। वाह यार, ये सिक्के जो हैं असली सोने के हैं ना? सर यहाँ से देखो, उसको बिल्कुल कुछ चेक करवा लेंगे, उसके दो कुछ पीस ले जाना, उसको कहीं भी मार्केट से कहीं से भी उसको चेक करवा के देख लेना। अगर सोने के हो तो लेना, नहीं हो तो फिर ठीक है। फिर मैं आपको ये नंबर आपका ही है? जी सर, यही नंबर है, इसी नंबर पे बता दें। चलें, फिर मैं आपको इसी नंबर पे बताता हूँ ना, कल तक बताता हूँ फिर मैं आपको। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हो गया साहब। फोन करने वाले इस जाली मिस्त्री की आवाज में इतनी मस्कीनी, गुर्बत, घबराहट और बेबसी होती है कि दूसरा शख्स ना चाहते हुए भी इस पर यकीन कर लेता है, बल्कि शायद यकीन से ज्यादा लालच करता है। हेलो। हेलो। हाँ सर, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ। क्या लाहौर से निकल रहे हैं अभी? हाँ लाहौर से निकल रहा हूँ। आपका क्या प्लान है? मैं तो अभी वहीं पीर महल पे हूँ, लेकिन मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी आ जाएं, बीच में मिल लेते हैं कोई रास्ते में, समंदरी में। ठीक है, ठीक है। मैं पहुँच के वहाँ से आपसे रास्ता पूछ लूँगा। हाँ, तो समंदरी पे आ जाए। आपके साथ कोई आ रहा है क्या? हाँ, मेरे साथ जो है वो एक मेरा ड्राइवर है और दूसरा एक मेरा बंदा है। ठीक है, मैं समंदरी पे पहुँचता हूँ, फिर राब्ता करते हैं। सर जी, ड्राइवर की गाड़ी का क्या नंबर है इसका? नंबर जो है जी, कलर ग्रे कलर की है। सर ये ख्याल करना पड़ा, कोई साथ जो बंदे ले गया ना, ये नहीं हो सब कुछ
छीन के ले जाए, फिर हम यहीं के यहीं रह जाए, गरीब आदमी है भाई। यह शख्स मुख्तलिफ हीले बहानों से आने वाले शख्स से उसकी लोकेशन, गाड़ी का रंग, नंबर और लोगों की तादाद पूछता रहता है और रास्ते की तमाम शाहराहों पर मौजूद उसके मुखबर भी सोना चेक करने के लिए आने वाले के बारे में एक एक मालूमात उस शख्स को मोबाइल फोन पर पहुंचाते रहते हैं कि उसके आगे या पीछे कोई और गाड़ी तो नहीं, गाड़ी में असलहे की मौजूदगी का कोई इम्कान तो नहीं, या फिर पुलिस या किसी दूसरे इदारे के लोग तो इसके साथ नहीं। हमारी टीम के नुमाइंदे भी जब सोना देखने के बहाने इस गांव में गए थे तो 2 गाड़ियां मुसलसल इनका ताक़ुब कर रही थीं। एक गाड़ी तो गांव से जरा पहले सड़क किनारे रुकी, जबकि दूसरी गाड़ी ने तो गांव के अंदर जाकर दम लिया और ये गाड़ियां मुस्तकबिल में भी सरेआम की टीम का ताक़ुब करने वाली थीं। कड़ी निगरानी और जासूसी में जब सोना देखने वाले इस गांव में पहुंचते हैं तो उनके साथ वही अमल दोहराया जाता है जो सरेआम के नुमाइंदों के सामने किया गया था। आप हो भाई? हाँ सर बिल्कुल मैं और सब कैसे? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है यार, यहाँ कोई खतरा वतरा तो नहीं भाई, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, बेफिक्र देख रह लो, जाओ हम आपकी जबान पे आए। भाई, बेफिक्र रह जाओ, आ जाओ, मैं मिलवा दूँ आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, ये भाई सिक्के हैं, यार ये तो बहुत पुराने लग रहे भाई हैं। सब बिल्कुल ओरिजिनल है, पुराने जमाने के तो है, नंबर देखो डले हुए इसके नाम। ये 1910 जी लिखा हुआ है। 1910 लिखा हुआ जी, ये देखो मूर्तियाँ भी बनी हुई। बिल्कुल बनी है भाई, ये देखो। अच्छा अच्छा, हाँ सही, नजर आ रहा है, हाँ सही। उनको इसको दिखाएं, चेक कराएं। अच्छा भाई मेहरबानी करना, ये पुलिस को नहीं बताना भाई। अरे ये यार ख्याल करना, गरीब आदमी है भाई। अभी हम चाहते तो अभी हम 7 पुलिस लेके नहीं आते, हम ऐसे लोग नहीं है यार। आपके ऊपर बात करो मैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहे हो। इन लोगों की एक्टिंग अपनी जगह, सोने पर सुहागा ये कि उनका दिया हुआ सोना भी खालिस सोना साबित होता है और लालच में अंधा होकर इंसान अपनी सारी जमा पूंजी लेकर जमीन, जायदाद, गाड़ियां बेचकर अपनी दौलत इनके कदमों में ढेर करने के लिए दोबारा से घर से निकल पड़ता है, आंखों में ख्वाब सजाए कि वो रातों रात इस सोने को बेचकर 3-4 गुना दौलत का मालिक बन जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि आम तौर पर वो शख्स सोने के इस खजाने के बारे में अपने बहन भाइयों और बीवी बच्चों तक से बात नहीं करता ताकि कोई दूसरा इन सोने के सिक्कों का शरीक ना बन जाए। छुट्टियां छोड़ के गाड़ियों में चाबी छोड़ के भागे हैं। हेलो हेलो, कहाँ पहुँचो सर? हाँ बस रास्ते में हूँ। और खैरियत ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज यार सोना आपका इंतजार कर रहा भाई। अरे मुझे भी तो इंतजार है सोने का। गाड़ी वही है आपकी? हाँ गाड़ी वही है। बंदे भी वही है? हाँ बंदे भी मेरे वही हैं। बस सर ख्याल करना उसके अंदर कोई पुलिस का कोई चक्कर नहीं कर देना इसके अंदर। अरे मैं क्यों बताऊंगा पुलिस वालों को यार। खुदा का वास्ता भाई मेहरबानी करना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहरहाल ख्याल करना भाई। अब की बार सोने का खजाना खरीदने के लिए आने वाले की आओ भगत के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ साथ पहले से कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी की जाती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनकी जासूसी का नेटवर्क आने वाले के घर से ही उसे अपने हिसाब में ले लेता है। और अभी आप खुद देखिएगा कि कैसे जब सरेआम की टीम लाहौर से निकली तो फैसलाबाद के इस गांव 465 गाफ बे में मौजूद ये गैंग जानता था कि हमारे पास कैमरे हैं। मतलब जब कोई शख्स इस गांव में दाखिल होता है तो अपने मजबूत नेटवर्क की बदौलत ये मुकम्मल तसल्ली कर चुके होते हैं कि घर से गांव तक इस शख्स के आगे या पीछे कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है और गांव से 10 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की भी कोई मूवमेंट नहीं है।
अंदर पूरा गांव असलहे से लेस होता है और औरतें और बच्चे पथराव के लिए तैयार। ऐसी सूरत में इनकी वारदात को हकीकत में फिल्माना सरेआम की टीम के लिए तकरीबन नामुमकिन था। इसीलिए लुटने वाले ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में एक रीएनेक्टमेंट के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि ये आने वाले के साथ क्या हाथ करते हैं, और फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि सरेआम की टीम ने इनके साथ क्या हाथ किया। इन लोगों की पहली कोशिश तो यही होती है कि आने वाला इन्हें आराम से रकम दे और ये उसे सोने के सिक्कों की तरह के पीतल के सिक्के देकर रवाना करें। और चूंकि ये लोग इस गांव को अपना गांव बताते ही नहीं, सो अपने साथ फ्रॉड हो जाने के एहसास पर लुटने वाले इस गांव या गांव वालों पर फोकस ही नहीं करते, क्योंकि उनके ख्याल में इस जगह को महज इस्तेमाल किया गया होता है। लेकिन अगर कोई वहीं पहले इन सिक्कों को चेक करके पैसे देने की बात करे या किसी तरह की कोई चालाकी या होशियारी करने की कोशिश करे, तो फिर ये लोग अपनी असल औकात पर उतर आते हैं। हाँ भाई, गाड़ी चेक कर लिए, बस आपकी पीछे इसके गाड़ी लगा कर रखे। हाँ, तो गाड़ी आ रही है, 3 बंदे बैठे हैं उसमें। ठीक, गाड़ी निकल गई है, गाड़ी 3 लोग बैठे हैं, तैयारी पकड़ो। हाँ, कहाँ पहुँचो? आ गए हो? हाँ, आ जाओ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? हाँ। और भाई पैसे ले आओ, पैसे ले आओ। चेक तो कराओ। भाई पैसे दे दो, चेक करना है इसके अंदर, पैसे तो दिखाओ। हाँ तो अबे पैसे तो दो दे भाई। देंगे, तो चेक तो अबे करा भाई दो। पैसे दे दो, इसको चेक कर ना। हालात उधर के बिल्कुल। हाँ हाँ, थोड़ा कोई 2 मिनट ठहर जाओ। भाई खतरा इधर बात। अरे भाई नहीं है, अबे आ जाओ भाई, हुसैन बाज हुसैन बाज जल्दी आ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये अरे नीरज, बस इन लोगों का यही खूनखार रवैया था जिसके बायस हमारे लिए इस सारे हंगामे और ड्रामे को हकीकत में रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं था। और वैसे भी चूंकि हर जानिब इनके मुख पर फैले होते हैं, सो अगर कोई मीडिया टीम या पुलिस गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में दिखे तो ये लोग फौरन अपना ठिकाना तब्दील कर लेते हैं। यही वजह है कि हकीकत में सोने के खजाने का सैंपल हासिल करने और इसे टेस्ट करवाने के बाद हमें इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ने का कोई दूसरा रास्ता सूझ नहीं रहा था। सरेआम की टीम को इन नौसरबाजों ने सोने के जो नमूने दिए थे उनके बारे में ये तस्दीक तो हो गई थी कि ये नमूने 24 कैरात खालिस सोने के हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते थे कि इसके बाद अब हमें जो भी मिलेगा वो शायद खालिस पीतल भी नहीं होगा। लेकिन इन लोगों के रकम लूटने के जिन खूनखार और असलहा बरदार तरीकों के बारे में हमें इल्म हुआ था, उसके बाद इस मिशन को मजीद प्लान करना और अपने नुमाइंदों को इन लोगों के मरकज में भेजना किसी चैलेंज से कम नहीं था। तमाम तर खतरात और खदशात के बावजूद सरेआम की टीम लाहौर से फैसलाबाद के गांव 465 गाव बे की जानिब रवाना होने के लिए तैयार थी। हमारे साथ वो साहिब भी मौजूद थे जिन्हें असल में सोने के खजाने के बारे में इन नौसरबाजों की कॉल मौसूल हुई थी और उन्होंने सोना खरीदने की बजाय सरेआम की टीम से राबिता इसलिए किया था कि उनके एक अजीज को सोना तो नहीं लेकिन लाखों का चूना जरूर लग गया था। और हमने उसे पैसे पकड़ाए, उसी बंदे ने गोल्ड में काफी गिराव में वो बंधा हुआ था, उससे खोलने के असना में उस बंदे ने वो पैसे बार वाले बंदे को पकड़ाए और वो यूं पीछे से भाग गए। तो मैं उसके पीछे गया हूं तो पीछे से जिस तरह वो जो कट है उस तरह पैर स्टेप किया तो मुझ पर फायर भी हुआ है वहां पे। और उसके बाद मुतलका जो वहां पे लोग थे वो एकदम से हमारी तरफ आए हैं, जो जिनमें से 1 से 2 बंदों के हाथ में वेपन्स थे। डॉक्टर साहब को लाखों रुपए के इवज दिए गए जाली सोने के सिक्के भी हमने अपने साथ ले लिए थे। सर 20-20 लाख रुपए के लोग लेके आते हैं, 20-20 लाख रुपए। और किसी को बेचारे बताने जो कि हमारे बताए क्या बेचारे, वो मुआशरे में शर्मिंदा होते हैं अपने रिश्तेदारों से कि यार ये कोई ऐसा कोई दानिशमंदी का तो काम किया नहीं है कि जिसके जो शेयर करे किसी से। रास्ते में नौसरबाज मुसलसल फोन करके मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। कॉल आ रही है, हमको बताया जाए कहाँ पहुँच गए। गाड़ी का बताएं, गाड़ी खराब है आपकी।
यार गड्डी ने बड़ा तंग किया अज ना, बस जल्दी घर बैठा जल्दी लाया गड्डी अपने वाली लै आती है जो बहुत तंग कर रही है। मैं आ रहा बस पहुँच जाना फैसलाबाद पहुँच नहीं अभी पीछे है। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, ये लोग रकम की तफसीलात भी हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 3 किलो तो साढ़े कुछ पैसे हैं जो साढ़ा 3 रेट से थे बस कुछ बॉन्ड ने कुछ नोट ज़्यादा ने बॉन्ड कर दिए 40 ज़्यादा ने बॉन्ड। सरेआम की टीम सबसे पहले ARY न्यूज के फैसलाबाद ब्यूरो पहुंची, जहां ब्यूरो चीफ कमरुज्जमान ने मुतल्लिका थाना समुंदरी की पुलिस को ताउन के लिए लाइन अप कर रखा था। सो हम फैसलाबाद से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़े थाना सदर समुंदरी पहुंचे और यहीं आधे रास्ते पर नौसरबाजों का ये बदनाम गांव चक नंबर 465 गाफ पे था। हमने अपने तौर पर इंतहाई गैर महसूस तरीके से कुछ अहलकारों को अपनी वैन में बिठाया, जबकि 2 सादा लिबास अहलकारों को अपने नुमाइंदों के साथ सोना खरीदने वाला बनाकर गांव की जानिब रवाना कर दिया। मिनिमम रास्ते पे बुलाइएगा, यानी कोशिश करें खड्डे के इस तरह भी बुला लें या कोशिश करें खड्डे के बिल्कुल साथ ही हो, उनको जितना पेड़ ज़्यादा नहीं आना देना हो रहा है, जितना मैक्सिमम फासला बचा सके उतना बचाइए। पहले एक बार कोशिश कीजिएगा बाहर गाड़ी खड़ी करके उनको कि यार थोड़ी मेहरबानी बाहर एक बार ट्राई करके देखें, ठीक है ना, मुझे मैसेज पे अपडेट करते रहे आप। लेकिन उन ठगों का नेटवर्क हमें हर कदम पर मात दे रहा था। दरअसल हमें तवक्को ही नहीं थी कि 25-30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े थाने के बाहर या अंदर भी उनके मुखबर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सरेआम की टीम और पुलिस हरकत में आई, हमारे नुमाइंदों को नौसरबाजों की कॉल आ गई और उन्होंने ये कहकर हमारे नुमाइंदों से मिलने से इनकार कर दिया कि हमें शक है कि आप अपने साथ पुलिस ला रहे हैं। नहीं तो अभी उन्होंने इनकार कर दिया, तो कह रहे जी पुलिस है और हम अब नहीं मिल सकते आपसे। और हमने नौसरबाजों का ये पैगाम करीब ही की कार में मौजूद सादा लिबास अहलकारों को भी भिजवा दिया। चलिए नेक्स्ट प्लान बताते हैं, बता दें सुब्रात आपको। उस वक्त तक हमारा ख्याल था कि अब ये नौसरबाजों का गैंग हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि ये गिरोह अब भी हमारे नुमाइंदों से राबिते में था और अगले रोज उन्हें दोबारा सोना खरीदने के लिए हिस्से की जानिब बुला रहा था। सो हमने SHO साहब के साथ अगले रोज की हिकमत अमली तय की। कल हम जो है ना फिर डायरेक्ट रेड करेंगे, तो आप पहले नहीं जाएंगे, कल हम पहले पूरा अपनी प्लानिंग करके जो है ना डायरेक्ट घुसेंगे फिर अंदर। ये आपको डिटेल सारी बता देते हैं। अभी हम SHO के साथ ही जा रहे हैं, वहाँ से फिर वापस निकलते हैं, स्टे आज फैसलाबाद लेते हैं और बाकी फिर देखते हैं। अल्लाह मालिक की नीयत अच्छी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। ठीक है। सरेआम की टीम की मदद करने वाले अकबर खान को अगले रोज एक अहम इम्तिहान में शिरकत करना थी। सो जिस नंबर से सोने के झूठे खजाने वाले नौसरबाजों से वो राब्ते में थे, हमने उनसे वो सिम ले ली और फैसलाबाद रुकने की बजाय अगले रोज दोबारा लाहौर ही से चक नंबर 465 गाफ बे आने का फैसला किया। अगले रोज लाहौर से निकलते ही सरेआम की टीम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। गुज़श्ता रोज जिस कार पर हमने अपने नुमाइंदों को सोना लेने गांव के पास भेजा था, अब उस कार की लाहौर ही से निगरानी शुरू कर दी गई थी और इस काम पर वही कार मामूर थी जिसने पहले दिन फैसलाबाद से उस गांव तक हमारे नुमाइंदों का ताक़ुब किया था। LRX 7676। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जाली सोने के सिक्कों का ये धंधा पूरे पंजाब को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है और तमाम बड़ी शाहराहों पर इन नौसरबाजों का मुकम्मल राज है। अपनी निगरानी का एहसास होने पर हमने फौरन कार के ड्राइवर को जरूरी हिदायत जारी की। अच्छा, अब आप अकेले हैं और किसी भी सूरत में जनाब आपके पीछे गाड़ी आती है, आपके पीछे आती है या आप हमारे आगे हैं, आपसे आगे आती है, तो फौरन आप बताएं।
और हम भी जो बड़ी बेफिक्री से वैन से रास्ते के मनाजिर रिकॉर्ड कर रहे थे, इन लोगों की नजर में आ चुके थे, क्योंकि हमारे नुमाइंदे को उन नौसरबाजों की धमकी आमेज फोन कॉल मौसूल हुई थी कि आप लोगों ने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात सुन, मैं अपना दसिया मजदूरी अपनी दसी है, पैसे ज़्यादा थे, पैसे में वक्ती के इस फोन कॉल के आने के बाद सरेआम की टीम कुछ मायूस हुई कि अब सोने के सिक्कों वाला ये गैंग रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा सकेगा, लेकिन इख्तितामे कार यही बात हमारे हक में नेक शगुन साबित हुई, और वो ऐसे कि सोने के खजाने का लालच देकर लोगों को लूटने वाला ये बैनुल अजलाई गैंग यही समझ रहा था कि हम इन्हें डील करते हुए पकड़ना चाहते हैं, और जब उन्होंने अपने तई हमारे नुमाइंदों से मुलाकात कैंसिल कर दी तो उन्होंने यही सोचा होगा कि अब हम उस गाँव का रुख नहीं करेंगे। सो उन्होंने शाहराहों पर मौजूद अपना जासूसी का नेटवर्क खत्म कर दिया और अगले किसी शिकार के जाल में आने तक आराम से गांव में जुए की महफिल सजा ली। छुट्टियां छोड़ के गाड़ियों में चाबी छोड़ के भागे हैं। उधर सरेआम की टीम ने अपना सफर और गुज़श्ता रोज के अपने मंसूबे पर अमल दरामद जारी रखा। SHO साहिब और उनकी टीम से मुकर्ररा मकाम पर मुलाकात हुई और हम अल्लाह का नाम लेकर लीड करते हुए वस्ती पंजाब के बदनाम तरीन गाँव 465 गाफ बे में दाखिल हुए, जहां खतरनाक नौसरबाजों का गिरोह हमारे नुमाइंदों को धमकाने और मिलने से इनकार के बाद बेफिक्री से जुआ खेल रहा था। अपने जासूसों और मुखबरों को उनके मुकर्ररा मकामात से हटाने के बावजूद इन लोगों ने गांव की जानिब आने वाले रास्ते को मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिया था। अब सरेआम की टीम और पुलिस की गाड़ियां उस मकाम से आगे नहीं जा सकती थीं, सो हमने इन भागते हुए नौसरबाजों के पीछे दौड़ लगा दी। गांव के एक घर से दूसरे घर में कूदते हुए इन फ्रॉडियों को पकड़ना हमारे लिए तो मुश्किल था, लेकिन खास हिकमत अमली के तहत गांव के दूसरे रास्ते पर मौजूद पुलिस पार्टी ने 4 गिरफ्तारियां करने के साथ साथ इन लोगों की 2 गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बड़ी तादाद में सोने के जाली सिक्के कब्जे में लेने के बाद थाने मुंतकिल कर दिए। ये वो गाँव है, ये वो इलाका है जहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। पुलिस पार्टी पीछे है, ज़ाहिर कुछ गिरफ्तारियां उन्होंने की होंगी, हम वहाँ भी चलते हैं, लेकिन हम फॉलो कर रहे थे कि अगर वो लोग जो भागे आगे लग के उनको हम पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर वक्त पुलिस ने जो लोग पकड़े हैं फिर जाके देखते हैं कि वो कौन है। आपको वो घर भी दिखाते हैं जो इन धोखेबाजों का घर है। पूरे पाकिस्तान से अब तक करोड़ों रुपए की रकम जो है ये बटोर चुके हैं ये नौसरबाज, जो इस इलाके में सोने का, जाली सोने का झांसा देकर लोगों को बुलाते थे। सरेआम की टीम जब इस पुरस्रार गांव में पहुंची तो इन लोगों के आलीशान महल्लात और गाड़ियां देखकर हमें अंदाजा हुआ कि पिछले 20-25 वर्षों में इन नौसरबाजों के हाथों लूटने वालों की तादाद सैकड़ों में है, और यहाँ सोने के पहाड़ की तलाश में आने वालों की लुटने वाली रकम शायद करोड़ों में। हमारे लिए नौसरबाजों के आलीशान महल्लात इंतहाई हैरत अंगेज थे। करोड़ों रुपए मालियत के ये घर इन लोगों ने सोने के खजाने का झांसा देकर तामीर किए थे, और इस चक्कर में न जाने कितने घर उजड़ चुके थे। जदीद मॉडल्स की गाड़ियां, जासूसी करने वाले सैकड़ों लोग, जदीद तरीन असलहा, बंगले, शाहाना ठाट बाट, ये सब उन लोगों को लालची लोगों की वजह से हासिल हुआ था जो अब अपनी गाड़ियों में चाबियां लगी हुई छोड़कर भाग गए थे। कुछ लोगों को तो अपने जूते पहनने का भी वक्त नहीं मिला था। लेकिन ये जूतियां छोड़ के गाड़ियों में चाबी छोड़ के भागे हैं, लेकिन सर एटलीस्ट ये है कि आज की रेड से ये तो पता लगेगा ना कि जी एक बार आप पहले भी आ चुके हैं, अब दोबारा आए हैं कि यार कोई इंसान पीछे पड़ गया। इनको पता चलेगा भाई इधर कानून जो है इधर है। सही है। और इस प्रोग्राम के थ्रू लोग भी अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। यहाँ कोई सोने के पहाड़ तो नहीं है जो नहीं, कोई बात नहीं, पता नहीं ये अवाम को क्या ये ख्वाब आ जाता है या लालच में पड़कर ये सारे काम करते हैं। मीडिया के कैमरों को देखकर इस गांव की औरतें बौखला गई थीं, वरना वो हमारा और पुलिस का क्या हाल करती, ये जरा खुद सुन लीजिए। ये जो उतरी आ रहे हैं ना, ये सब ओट बिरादरी है, ये मजामत करते हैं और इनकी औरतें मजामत करती हैं और काफी और इनके लोग इसी गिरोह धंधे में मुलवस हैं।
गांव की नालियों में बड़ी तादाद में जाली नोट भी पड़े थे। शायद किसी डेढ़ होशियार ने अपने तौर पर ऊपर असली और नीचे जाली नोट रखकर इन धोखेबाजों को धोखा देने की कोशिश की होगी, लेकिन बदले में उसे भी जाली सिक्के ही मिले होंगे, यानी चोरों को पड़ गए मोर। देखें, ये इसमें फ्रॉड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे पास ज्वेलरी निकली थी, फंदा पुराने खंडात है, खुदाई से आए हैं, फिर नंबर ट्रेस करते हैं। मुझे लगता है कि इनका जो जहाँ पे नंबर नेटवर्क मिलता है उनके भी लोग इनको या नादरा के हो सकते हैं, इनके कुछ चूंकि मिलाप होगा जो भी उनको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के जिनके पास पैसे होते हैं, चूंकि पूरी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है कि एक पास पैसे हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद जो है ना फिर उस बंदे के साथ रब्ता करते हैं, फिर इस गाँव में लाते हैं ये बिला। तो काफी बार इस पे SHO साहब ने रेड भी किए हैं हमारी मुश्तरका टीमों पे, बाकी थानों के नफरी के साथ भी रेड किए हैं, बाकी लगे हुए हैं इनका डाटा वगैरह। कैमरे देख के ज़रा सब लोग अंदर से लगे ना, ये करते हैं कि औरतों को फोर्स करते हैं, उनको ये मतलब इन्होंने एक किस्म की ट्रेनिंग दी हुई है, जिस तरह किसी भी इदारे की ट्रेनिंग होती है। तो इनके ज़ुम्मे ये होता है कि ये दाएं बाएं बिखरी होती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं मोबाइल पे, तो उसके बाद ये इकट्ठी हो जाती हैं और फुल पथराव, रोड़े डंडे जो भी होता है वो ये जो कर सकती हैं, गाली गलूज जो भी होता है। ये जरा इनका तर्ज रिहाइश देखें। बुनियादी तौर पर यहाँ से उठ के ये लोग अब किस तरह की तामीरात इनकी जानिब से की जा रही हैं। सामने महल्लात नुमा कोठियाँ जो बनी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। ये आप देखें बिल्कुल सीमेंट से जो तामीरात है, आमतौर पर गांव में इस तरह की तामीरात की नहीं जाती, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि पैसा बहुत है। वो सामने घर देखें, इस पूरी गली में आपको आलीशान घर, गाँव के हवाले से अगर हम बात करें तो बेहतरीन घर हैं जो ज़ाहिर लोगों को लूट लूट कर ही तामीर किए जा रहे हैं। सरेआम की टीम और पुलिस एक अहम कामयाबी के साथ थाने वापस लौटे, और वो कामयाबी ये थी कि हमारे नुमाइंदों को सोने का खजाना दिखाने वाले और खुफिया कैमरे की जद में आ जाने वाले 2 लोगों में से एक और उसके बाकी साथी गिरफ्तार किए जा चुके थे। और ये वो सिक्के हैं जिन्हें लोगों को दे के बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी ये लें आप, यानी ये समझे 3.5 किलो है तो वो ये बताएंगे 3.5 किलो सोना है। और ये इसके ऊपर काला कोट करने का मकसद ये है कि ये दिखाया जा सके कि जी बड़े पुराने सिक्के हैं, ये मट्टी पड़ गई है इनमें, बिल्कुल वो हो गए हैं। इसके ऊपर जो प्रिंट हुआ है वो है 1910 और एक अजीब सी भगवान नुमा मूर्ति बनी हुई है, जिससे ज़ाहिर है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं का पुराना घर था, उसको जब इन्होंने खोदा तो उसकी बुनियादों में से ये सोना निकल आया है जो कि पुराना हो गया और इस वजह से काला हो गया है। वो आपके सामने इस पे से रंग उतारते हैं और पता चलता है कि जी देखें नीचे सोना है। आदमी अक्सर बाहर के भी होते हैं, अच्छा, जो वकूआ करते हैं यहाँ 465 पे आकर 465 गाफ बे में वकूआ करते हैं। आदमी बाहर के होते हैं, पीर माल का हो गया, झांग का हो गया, इधर उधर के वो लोग होते हैं, वो आदमियों को बाहर से डील करते हैं और यहाँ आकर उसे सेफ एरिया बनाया, सेफ एरिया उन्होंने बनाया। बदनाम है ये जगह, बदनाम है। इनको हमारे 20-25 साल हो चुके हैं ये वारदात, नौसरबाजी। तो फिर अपना पूरा जब ये आदमी के साथ इनकी डील होती है तो वो रोड जो होते हैं तमाम इन्होंने वो कवर किए होते हैं कि कहीं से पुलिस ना जाए, और उन्होंने वो आदमी जो उन्होंने वहाँ लगाए होते हैं तो उनको भी ये पैसे देते हैं। सोना लेने के लिए आ रहा है ना तो उसको ऐसा चक्कर देते हैं कि वो अपने भाई को भी नहीं बताते। वो कहता है ये अकेला मैं सोना लूं, किसी और को पता नहीं चले, करोड़पति बन जाऊं, कोठियां बनाऊंगा, ये करूंगा। जो कुछ होता है वो भी गवाह बैठता है। वो साफ ज़ाहिर है जो 420 का जुर्म एक बेलेबल है, तो जब उसको चलान करेंगे उसी वक्त उसकी बेल हो जाएगी और वो आउट हो जाएगा। अच्छा, चाहे उसने करोड़ों अरबों रुपए खाए, जो कर ले उस पर इल्जाम तो धोखाधड़ी का ही है, धोखाधड़ी का इल्जाम है ना, 420 का इल्जाम है। तो 420 में बेलेबल है, पूरी बेल हो जाती है तो वो फर्क हो जाता है। सरेआम की टीम ने गिरफ्तार नौसरबाज की शिनाख्त के लिए SHO साहब को खुफिया कैमरे से हासिल की गई तस्वीरें भी दिखाई और उनके पास पहले से भी उसकी तस्वीर मौजूद थी। सो अब देखना ये है कि कानून इन नौसरबाजों, धोखेबाजों और ठगों के खिलाफ अपना रास्ता कैसे बनाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात वो FIRs थी जो पिछले चंद महीनों में ही इन नौसरबाजों के हाथों लालच में आकर लुटने वाले लोगों ने दर्ज करवाई। दर्जनों या शायद सैकड़ों दीगर FIRs इसके अलावा हैं। शुएब असलम गुजरांवाला से 10 लाख रुपए, मोहम्मद बिलाल लाहौर 7 लाख, हामिद लाहौर 8 लाख, हम्माद रजा 2,93,000, रफीक फैसलाबाद 9 लाख, नवाज खटक इस्लामाबाद 5 लाख, मोहम्मद रास फैसलाबाद 60 लाख रुपए, कलीम हैदर मुल्तान 11 लाख,
मोहम्मद खालिद लाहौर 18 लाख। ये वो FIRs हैं जो हम हासिल कर सके, और वैसे भी 80% से जायद लोग अपनी शर्मिंदगी के बायस तो मुकदमा दर्ज ही नहीं करवाते, जिसकी एक मिसाल कराची के शम्स साहिब भी हैं। नहीं, FIR कटवाई नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे कौन जाता FIR कटवाने के लिए। 10 बातें बनती है कि भाई कैसे आए थे, किसके साथ आए थे, पैसा कहाँ से आया, सारे मामला होते हैं। अफसोसनाक हैरत की बात यह है कि नौसरबाजों के हाथों लुटने वाले अक्सर लोग या तो आला तरीन ओहदों पर फायज हैं या फिर आला तरीन तालीम याफ्ता। और यकीन जानिए ये वो तमाम लोग हैं कि अगर कोई जरूरतमंद इनसे 12, 15 या 20 रुपए भी मांगे तो ये अपनी जेब कभी ढीली ना करें, लेकिन सोने के चक्कर में ये लोग 12, 15 और 20 लाख रुपए बड़ी आसानी से इन लोगों को देकर रोते धोते वापस आ जाते हैं। मैं प्रोग्राम के आखिर तक इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि इस सारे मामले में असल कसूर उन नौसरबाजों का है या फिर उनके हाथों लूटने वाले इन तमाम लोगों का।